कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1000 साल पहले की दुनिया। एक ऐसा समय जब हमारे पास ना तो आधुनिक मशीनें थीं, ना प्लास्टिक की पाइपलाइन और ना ही बिजली का कोई नामो निशान। आज के समय में पानी को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम पूरी तरह से भारी मोटरों और बिजली पर निर्भर हैं। लेकिन प्राचीन भारत के इन विशाल महलों और इनकी बहुमंजिला बालकनियों को देखिए। यहाँ सदियों पहले बिना किसी बिजली के स्नान की अत्यंत भव्य व्यवस्थाएं मौजूद थीं। आखिर ये कैसे संभव था? बिना एक भी वॉट बिजली खर्च किए इन महलों में फव्वारे कैसे चलते थे और पानी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचता था? इसका जवाब प्राकृतिक भौतिक विज्ञान की एक ऐसी गहरी समझ में छिपा है जिसे हम आज लगभग भूल चुके हैं। पानी के इस सफर को समझने से पहले हमें उन कमरों को समझना होगा जहां इसे लाया जाता था। शाही स्नानागारों का निर्माण महल के अन्य कमरों से बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता था। सफ़ेद संगमरमर और मोटे पत्थरों से बने इन कक्षों की बारीक नक्काशी सतह क्षेत्र को बढ़ा देती थी, जिससे अंदर का वातावरण ठंडा रहता था। फर्श के बीचों बीच बने जलकुंडों का वाष्पीकरण तापमान को और भी नीचे ले आता था। प्राचीन वास्तुकार पत्थरों और ज्यामिति का उपयोग कर एक ऐसा सूक्ष्म जलवायु तंत्र तैयार कर रहे थे जो पानी के बिना भी शीतलता प्रदान करता था। महल को पानी की निरंतर आपूर्ति देने के लिए बाहर मौजूद इन विशाल बावड़ियों और गहरे जलाशयों का सहारा लिया जाता था। मुख्य तकनीक पानी को महल से कहीं अधिक ऊंचाई पर एकत्रित करने की थी, ताकि बिना किसी मशीन के पानी में प्राकृतिक दबाव बनाया जा सके। इस आरेख में देखें, ऊंचे स्थानों से पानी को बंद पाइपों के बजाय ढलान वाली पत्थर की नालियों से मोड़ा जाता था। ढलानों का सटीक कोण गणितीय रूप से तय था। नीचे आते हुए पानी अपनी गति और दबाव खुद बढ़ाता था। इसी गुरुत्वाकर्षण के दबाव का परिणाम है पत्थर के इन फव्वारों से फूटता हुआ पानी और छलकते हुए गहरे शाही कुंड। प्राचीन इंजीनियरों ने गुरुत्वाकर्षण को एक अदृश्य, शांत और कभी खत्म न होने वाले इंजन के रूप में इस्तेमाल किया। राजाओं के लिए स्नान की ये प्रक्रिया आराम और आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक अहम हिस्सा थी। बहते पानी में चंदन, केसर और गुलाब मिलाया जाता था, जो पानी के हर कण को औषधीय गुणों से भर देता था। इस शाही अनुभव के बाद सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती दूषित पानी को महल के स्वच्छ वातावरण से बाहर निकालने की थी। महल की दीवारों के भीतर से पत्थर की इन नालियों का जाल बिछाया गया था, जो गंदे पानी को दूर ले जाता था। इन्हें भारी पत्थरों से ढक दिया जाता था, जिससे न दुर्गंध फैलती थी और न बीमारियों का खतरा रहता था। इन महलों का वास्तुशिल्प संसाधनों को अंदर लाने के साथ साथ उनके जीवन चक्र और निकासी का भी बेहतरीन प्रबंधन करता था। आज की इमारतें बिजली और मशीनों के बल पर प्रकृति से लड़कर अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं, लेकिन प्राचीन भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वे प्रकृति के साथ एक आदर्श संतुलन बनाते थे, जहां पत्थर, पानी और गुरुत्वाकर्षण एक स्वर में काम करते थे। बिना किसी यांत्रिक ऊर्जा के हासिल की गई ये सटीकता आज भी टिकाऊ निर्माण के तरीके खोज रहे आधुनिक वास्तुकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। प्राचीन भारतीय वास्तुकला एक ऐसी उन्नत जीवन शैली का ब्लूप्रिंट है जिसकी प्रासंगिकता आज भी कायम है। अगर आपको इतिहास के ऐसे अनसुने रहस्य जानना पसंद है तो डॉक्यूमेंट्री डायरीज को जरूर फॉलो करें। अगले एपिसोड में जानेंगे कि आज से 1000 साल पहले जब रातें गहरी होती थीं तो लोग बिना बिजली के रोशनी कैसे करते थे।